लैंग्वेज स्टडी वर्ल्ड में आपका खैर मकदम है। क्विक एंड इजी वे टू लर्न कुरान अरबिक, लेसन नंबर 5। अब लेसन नंबर 5 को शुरू करने से पहले मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे दोस्त हैं एक इंजीनियर फ़ारूक जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किए थे लेसन नंबर 1 के बारे में, कि जिसमें मैंने हुरूफुल हिजा भी बताए थे और उसके बाद में ज़ेर ज़बर पेश भी बताए थे एक ही लेसन में, और उसके बाद में मैंने वर्ड कलिमा की अक़साम भी बताए थे। तो अब मैं उस लेसन नंबर 1 को 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके, एक में हुरूफुल हिजा और ज़ेर ज़बर पेश, जिसको अरबी में फ़तहा दम्मा कसरा कहते हैं, उसको एक अलग पार्ट में बनाऊंगा मैं। तो 1A और उसके बाद में कलिमा की अक़साम, टाइप्स ऑफ वर्ड, उसको मैं 1B करके 2 अलग अलग पार्ट में अब बनाऊंगा। अब उन्होंने बहुत अच्छे मुझको एडवाइस की थी, तो उन्होंने ही ये बताया था कि ये टेबल बनाकर आप ये बनाया करो ताकि दिखने में भी अच्छा लगेगा और लोगों को समझ में भी आएगा, और वर्ड्स जो है वो खुले खुले होने चाहिए। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और साथ ही साथ मैं मेरी वाइफ़ का और मेरे बेटे का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने मेरी मदद की है, हेल्प की है इसमें। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। लेसन नंबर 5, सबक नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। देखिए, आज हम लोग ये 4 अलामात सीखेंगे, 4 साइन इसको कह लीजिए। ये है एक, इसको गोल ता कहते हैं उर्दू में, और अरबी में ता मरबूता। इसकी आवाज़ निकलती है आ, और अगर इसके ऊपर ये तनवीन के 2 पेश हो तो इसकी आवाज़ निकलती है तुन। और ये है अलिफ़ और ता, और इसके ऊपर ये तनवीन के 2 पेश है, तो इसकी साउंड निकलती है आत या आतुन। और तीसरी अलामत है यहाँ पर अलिफ़ मद आ और हमज़ा ज़बर आ, तो इसकी आवाज़ निकलती है आ, थोड़ी लंबी। और चौथी अलामत है यहाँ पर ये खड़ा ज़बर है और या है, तो ये या तो साइलेंट होती है और इसकी आवाज़ निकलती है आ। अब देखिए, ये चारों अलामत, ये सब अलामात नाउन यानी इस्म के आखिर में आती हैं। अब चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहली मिसाल ता मरबूता की या गोल ता की। एक तो ता ये होती है और एक ये गोल ता होती है अरबी में। ये लिखा हुआ है यहाँ पर मुस्लिमतुन या मुस्लिमा, ये यहाँ पर मैंने रोमन अरबी में लिखा हुआ है मुस्लिमा। और अगर ये तनवीन के साथ अगर इसको पढ़ेंगे तो हम लोग ये इसको पढ़ेंगे मुस्लिमतुन। अब इसका ट्रांसलेशन होता है एक मुस्लिम औरत, फ़ीमेल। मर्द को कहते हैं मुस्लिम और औरत को कहते हैं मुस्लिमा। इसके माने होते हैं ओबीडियंट या डिवोटी, फ़ीमेल। अब इसकी दूसरी मिसाल है यहाँ पर मुअमिना। ये मुअमिना या तनवीन के साथ मुअमिनतुन। जब हम लोग ठहर जाएंगे तो मुअमिना पढ़ते हैं, और जब मिलाकर जब आयत के साथ में पढ़ते हैं तो मुअमिनतुन पढ़ते हैं। तो इसके माने होते हैं एक ईमानदार या एक ईमान वाली, और इंग्लिश में है बिलीवर और फ़ीमेल के लिए। और तीसरी मिसाल है जन्ना या जन्नतुन, जन्ना या जन्नतुन। इसके माने होते हैं एक जन्नत, और इंग्लिश में पैराडाइस। चौथी मिसाल है आबिदा, आबिदा या आबिदतुन, एक इबादत गुज़ार औरत, और इंग्लिश में है वर्शिपर, फ़ीमेल। अब आइए यहाँ पर दूसरी अलामत है, उसको हम लोग देखते हैं। उसकी पहली मिसाल है मुस्लिमात। ये हम लोग ने दुआ में दुआ भी पढ़ते हैं हम लोग, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। तो कल मैंने बताया था मुस्लिमीन यानी कि सब मुस्लिम मर्द, और ये मुस्लिमात मुस्लिम औरतें। तो ये आत जो है ये प्लूरल की अलामत है, मुस्लिमात, और ये अगर इसको तनवीन के साथ पढ़ेंगे तो ये मुस्लिमातुन। इसके माने होते हैं मुस्लिम औरतें।
और इंग्लिश में डिवोटीज़ फ़ीमेल के लिए। अब यहाँ पर इसकी दूसरी मिसाल है मुमिनात, मुमिनात या मुमिनातुन, ईमानदार औरतें या ईमान वाली औरतें, और इंग्लिश में है बिलीवर्स फ़ीमेल। यहाँ पर इसकी तीसरी मिसाल है जन्नात, जन्नत या जन्ना, और इसका प्लूरल है जन्नात। ये एक हो गया और ये बहुत सारे, तो जन्नात और जन्नातुन, और इसका उर्दू में तर्जमा है या हिंदी में तर्जुमा है जन्नतें। अभी देखिए दो तरीक़े से लिखा जाता है इसको, या तो अलिफ़ के साथ में भी इसको लिख सकते हैं, अलिफ़ ता, और या नून, ये इसके ऊपर तशदीद है, जो मैंने पहले लेसन में बताया था, ये तशदीद है। जब ये किसी हर्फ़ पर लग जाती है तो वो हर्फ़ दो बार पढ़ा जाता है। तो ये जन्नातुन इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं और जन्नातुन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जिनको ये अरबी के हुरूफ नहीं समझ में आते हैं तो उनके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है जन्नात, जन्नातुन, और उर्दू में हिंदी में इसका तर्जुमा है जन्नतें, और इंग्लिश में पैराडाइसेस। जैसे कि कुरान में आता है जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो बहुत सारी पैराडाइसेस होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। तो जन्नतुन एक पैराडाइस, जन्नातुन बहुत सारी पैराडाइसेस। अब उसी तरीके से चौथी मिसाल है आबिदात। ये आबिदा एक इबादत गुज़ार औरत, और आबिदात बहुत सारी इबादत करने वालियाँ या बहुत सारी इबादत गुज़ार औरतें। इसका इंग्लिश में है वर्शिपर्स फ़ीमेल के लिए। अब आइए यहाँ पर तीसरी अलामत देखते हैं। ये अलिफ मद आ है और यहाँ पर हमज़ा ज़बर आ, इसकी साउंड आती है आ। अब ये देखिए यहाँ पर इसकी पहली मिसाल है बैदा, यहाँ पर मैंने रोमन अरबी में लिखा हुआ है बैदा। बैदा यानी सफ़ेद रंग की, और इंग्लिश में है वाइट, ये फ़ीमेल के लिए होता है। ये हम लोग उर्दू हिंदी में भी बोलते हैं अंडे को बैदा, तो वो एक्चुअली में वो सफ़ेद होता है, इसके लिए हम लोग उसको बैदा कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरी मिसाल देखिए इसकी सफ़रा, सफ़रा, और ये यहाँ पर अगर पेश लगेगा तो इसको कहते हैं सफ़राऊ, और उर्दू में या हिंदी में इसका तर्जमा है ज़र्द रंग की, और इंग्लिश में है येलो, ये फ़ीमेल के लिए। जैसे कि हम लोग सूरा बकरा में पढ़ते हैं, बनी इसराइल की जो गाय थी उसका कलर था बकरातुन सफ़राऊ, वो भी फ़ीमेल है, और उसके लिए जो रंग लाया गया है वो भी फ़ीमेल ही लाया गया है। अब इसका मेल जो होता है वो होता है अस्फ़र, अस्फ़र यानी कि येलो, और सफ़राऊ, सफ़राऊ ये फ़ीमेल के लिए। अब आइए इसकी तीसरी मिसाल देखते हैं हम लोग सौदा, सौदा यानी काले रंग की, ब्लैक, ये फ़ीमेल के लिए, और इसका मेल होता है अस्वद। जैसे हजर अस्वद, हजर यानी पत्थर, अस्वद यानी काला, तो काला पत्थर वो मेल के लिए। अगर मेल के लिए अगर बोला जाएगा तो उसके जो रंग होगा उसको भी मेल और फीमेल की तरह ही कहना पड़ेगा। तो हजर अस्वद काला पत्थर, और सौदा अगर कोई फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा तो सौदा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्लैक फ़ीमेल के लिए। अब आइए यहाँ पर चौथी मिसाल देखते हैं हम लोग। ये खड़ा ज़बर है और ये या, ये साइलेंट होता है और इसका जो साउंड निकलती है वो आ। कुबरा, यहाँ पर लिखा हुआ है कुबरा, ये या साइलेंट होती है, इसका मतलब होता है बड़ी। अब इसका मेल होगा तो उसको लिखना पड़ेगा अकबर, मेल के लिए अकबर, फ़ीमेल के लिए कुबरा, बड़ी। जैसे कि सिद्दीक़ अकबर और खदीजतुल कुबरा, इसके माने होते हैं ग्रेट, फ़ीमेल के लिए। इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं हम लोग। ऊला, ऊला अव्वल जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसका रोमन उर्दू में है पहली और इंग्लिश में है फ़र्स्ट, फ़ीमेल के लिए, जैसे फ़र्स्ट लेडी होती है ऊला।
अब यहाँ पर इसकी तीसरी मिसाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उनसा। उनसा इसके माने होते हैं मादा, जैसे कि नर और मादा कहते हैं हम लोग उर्दू में। नर यानी कि मेल और मादा यानी फ़ीमेल। और मुअन्नस मुज़क्कर मेल के लिए, मुअन्नस फ़ीमेल के लिए। और यहाँ पर इसके मानी है इंग्लिश में फ़ीमेल। अब यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा हुआ है कि कभी ये ता, ये जो गोल ता की जो निशानी है ये वाली, ये मेल नाम या प्लूरल जो जमा मुज़क्कर होता है उसके आखिर में भी आती है। अब यहाँ पर इसकी मिसाल है तलहा, तलहा, हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा, उसामा, उसामा। तो कभी ये मेल नाम के आखिर में भी आ जाती है। अब उसके बाद में ये जो अलामत है, अब ये कभी ये अलामत अलिफ मद आ और हमज़ा की ये प्लूरल के आखिर में यानी कि जमा मुज़क्कर के आखिर में भी आती है। यहाँ पर मैंने इसकी मिसाल लिखी है उलमा, ये उलमा, और रुहमा, और शुहदा, और आबा, और अबना। आबा यानी कि हमारे बाप दादा, और अबना यानी कि हमारे बेटे। तो बस आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में सबसे जो टॉप बेल है उस पर प्रेस कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।